तो बच्चों अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। अलावा, अलावा का मतलब है अतिरिक्त, इन एडिशन। आपके पास एक पेंसिल के अलावा दूसरी पेंसिल नहीं है। अलावा का मतलब समझ में आ गया बच्चा? धन्यवाद मतलब आभार प्रकट करना, मतलब थैंक्स। जब आप किसी से कुछ चीज़ लेते हैं और वो आपको वो वस्तु दे देता है तो उसे आप क्या कहते हैं प्यार से? धन्यवाद। विचित्र यानी कि अनोखा, यानी कि वियर्ड। विचित्र, जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ आपको एक अजीब सी चीज़ दिखी जिसे आपने पहले कभी ना देखा हो तो उसे कहते हैं विचित्र। स्वयं यानी कि अपना, यानी कि सेल्फ। जैसे कि बच्चों आप स्वयं से अपना ब्रश करते हैं ना बच्चा सुबह से, यानी कि अपना खुद का काम करना। घटना यानी कि हादसा, यानी कि इंसिडेंट। तो कहते हैं ना कि आज वहाँ ऐसी घटना हुई। व्यतीत यानी कि बिताना, यानी कि स्पेंड, यानी कि आज मैंने अपना पूरा दिन अपने दादा दादी के साथ व्यतीत किया। क्रंदन मतलब चिल्ला कर रोना, क्राई लाउडली। जब आप लोगों को कभी चोट लग जाती है तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के रोते हो ना बच्चा। लालची यानी कि लोभी, यानी कि ग्रीडी। जब आपको मम्मी चॉकलेट देती है तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि मुझे और सारी चॉकलेट्स चाहिए, तो आप ग्रीडी हो जाते हैं। अब बच्चों श्रुतलेख हेतु कुल्हाड़ी, आश्चर्य, धन्यवाद, क्रंदन, विचित्र, स्वयं, लकड़ियाँ, बेईमान, ईश्वर। अब बच्चा मौखिक। रामू की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी बच्चों? आप लोगों को आंसर पता है ना बच्चों? नदी में। रामू का क्रंदन सुनकर कौन आया? जल देवता नदी से बाहर आए। तो बच्चों बूढ़ा नदी में कूदकर पहले क्या लाया? बूढ़ा नदी में कूदकर बच्चों पहले क्या लाया था? सोने की कुल्हाड़ी। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ रामू ने क्यों नहीं ली? क्योंकि वह क्या था? बेईमान और लालची नहीं था। ओके बच्चों, अब हम लोग लिखित क्वेश्चन आंसर समझते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ? आपको आंसर पता है बच्चों? क्योंकि तीसरी कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी थी जो किसकी थी? रामू की। इसलिए रामू तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर खुश हो गया। बूढ़े ने रामू की मदद किस प्रकार की? बूढ़े ने रामू की मदद उसे लोहे की कुल्हाड़ी देकर की। रामू कैसा लड़का था? रामू ईमानदार लड़का था। उसके चरित्र की 2 विशेषताएं लिखो। वह एक ईमानदार व्यक्ति होने के साथ साथ साफ दिल का और नेक इंसान था। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। रामू के पास क्या था? का तीर धनुष, खा पैसा या गा कुल्हाड़ी? रामू के पास क्या था? कुल्हाड़ी। रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था? तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे या नदी के किनारे? तो बच्चों रामू कहाँ लकड़ी काट रहा था? नदी के किनारे। रामू को क्या नहीं आता था? का पढ़ना, खा तैरना, गा बोलना। तो रामू को क्या नहीं आता था? तैरना। सहायता करने वाला बूढ़ा कौन था? साधारण मनुष्य, जल देवता या जादूगर? तो वो कौन थे? जल देवता। चलो अब हम व्याकरण पढ़ते हैं। भाषा की बात। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखिए। अपोजिट्स। असंतोष
सुखी, बेईमान, अमीर, सौभाग्य, शहर। ईमानदार का क्या होगा बच्चों? बेईमान। दुखी का सुखी, गरीब का अमीर, संतोष का असंतोष, दुर्भाग्य का सौभाग्य, गांव का शहर। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं, जैसे जल, पानी, नीर। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। सिनोनिम्स। दिन का क्या होगा बच्चों? दिवस। देवता का देव। नदी का सरिता, आश्चर्य का विस्मय, खुश का प्रसन्न, गरीब का दीन। एक को एक वचन और अनेक अर्थात बहुत को बहुवचन कहा जाता है। बहुवचन बनाइए, सिंगुलर एंड प्लूरल। कुल्हाड़ी का कुल्हाड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, कहानी का कहानियाँ, रानी का रानियाँ, बूढ़ा का बूढ़े। बूढ़ा का बूढ़े, घटना का घटनाएं। पढ़िए, समझिए और दो दो नए शब्द लिखिए। न प्लस या बराबर न्या, माइनस धन्यवाद, डैश धन्यवाद, डैश न्याय, अन्न। शा प्लस वा बराबर स्वा, डैश स्वयं, स्वस्थ, स्वाध्याय। ल प्लस हा बराबर ल, डैश कुल्हाड़ी, कुल्हड़, दुल्हन। ओके बच्चों।